अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना महमूद। रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी चंद दिन पहले ही अपनी रहमतों और बरकतों से हमें नवाजते हुए रुखसत हुआ है। आज की कहानी भी रमज़ानुल मुबारक में रोनुमा होने वाली सच्ची कहानी है, क्योंकि नेकी की तरगीब हर हाल में देनी चाहिए। इसलिए हमने बरकतों भरे महीने के गुजर जाने के बावजूद इस खूबसूरत वाक़े को अपने देखने वालों के लिए हकीकत का हिस्सा बनाया है। ये तो आप जानते हैं कि नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब भी आता है, हम मुसलमानों में मस्कीनों और गरीबों की मदद करने का जज्बा उरूज पर होता है। हर कोई दूसरे से बढ़कर करना चाहता है। कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं तो कुछ दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ रफ़ाई तंजीमें भी बाहर से फ़ंड हासिल करने के लिए ऐसे अच्छे काम करती नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ इतने मदद करने वाले होते हैं, वहाँ ज़रूरतमंदों की भी एक लंबी लाइन होती है। हमारे मुआशरे में नाइंसाफ़ी की वजह से अमीर और गरीब का फ़र्क दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और बेरोज़गार गरीब लोगों की तादाद में भी पहले से 2 गुना इजाफा हो चुका है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि अमीर क्यों अमीर हो रहा है और गरीब क्यों मज़ीद गरीब होता जा रहा है। हमारा असल मकसद आज की कहानी में असल ज़रूरतमंद की तलाश को दिखाना है, क्योंकि हाथ फैलाने वाले तो बहुत हैं, मगर ज़रूरतमंद कौन है और उसकी ज़रूरत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना आपका दिया हुआ सदका खैरात ज़ाया भी चला जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने को इस्लाम की नज़र में कैसे देखा जाता है, आइए जानते हैं मजहबी स्कॉलर से वो क्या कहते हैं। ज़रूरतमंद को तलाश कैसे किया जाए और उसकी ज़रूरत पूरी करने का अजर क्या है। ज़रूरतमंद को तलाश करना ये एक ऐसी सिफत है, ऐसी खूबी है जो अल्लाह हर किसी को अता फ़रमाए। इंसान को किसी का लिबास देखकर, उसकी सवारी देखकर, उसके बच्चों का स्कूल देखकर, उसका रहन सहन देखकर अगर कोई इंसान ज़रूरतमंद को पहचान नहीं सकता अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, फिर ऐसे इंसान को अपने दिल पर बहुत मेहनत करनी चाहिए कि इंसान ज़रूरतमंद को पहचान सके। वही इंसान, वही मुसलमान अल्लाह का रिक्वायर्ड बंदा है जिसको ज़रूरतमंद की पहचान हो। ज़रूरतमंद बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफ़ा, वो चिमट चिमट कर लोगों से सवाल नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी हाजात उनके चेहरे से, सीमा उनके चेहरे से पहचान होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, आप उनको देखते हैं तो उनको पहचानते हैं। उनका लिबास, उनकी सवारी, उनका उठन चलन फिरन, उनकी ख़रीदारी देख के आप समझ लें कि ये ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। उसकी जॉब देख लें। अगर एक इंसान थोड़ी सी तनख्वाह पर काम करता है और उसके 3-4 बच्चे, 18, 20, 25 हज़ार उसकी तनख्वाह है, तो समझ लें कि उसके घर की ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं। वो अपनी कई खुशियाँ नहीं पूरी कर सकता, अपनी कई ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। वो मुश्किल में है और किसी ऐसे तरीके से उसकी मदद करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रह जाए और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। नाज़रीन, ज़रूरत तो हर इंसान की होती है, लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। अमीर की भी ज़रूरत है, उसकी गाड़ी, बैंक बैलेंस, शान व शौकत, ये उसकी ज़रूरत है, वरना वो अपने बराबर के लोगों में उठने बैठने के काबिल नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स गरीब आदमी की ज़रूरत कुछ और है। उसकी ज़रूरत है 2 वक्त की रोटी, बिजली पानी के बिल और अगर वो बीमार हो तो मेडिसिन। किसी भी महज़ब और इंसाफ पसंद मुआशरे में गरीब को इन चीज़ों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि हर चीज़ उसकी दहलीज पर पहुंच जाई जाती है। मगर हमारे इंसाफ से आरी मुआशरे में ज़रूरतमंद को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी बहुत कोशिश करना पड़ती है। या फिर वो चुपचाप घर बैठा भूखा या बीमारी से मर जाए, या फिर कोशिश करे। ये लिया बाजी पानी। बैठ। अफरीन के अब्बा, काम का कुछ हुआ? नहीं, मुल्की हालात इतने ख़राब हैं कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को काम देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ आज की रोटी का आटा है, कल पानी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। इसी बात पे तो मैं परेशान हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं तो कहती हूँ किसी से उधार पकड़ ले, जब काम खुलेगा तो वापस कर देना। अब भूखे तो नहीं मरना हमने। बेगम, मेरा एक ही दोस्त है शबीर, वो बेचारा भी मेरी तरह। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे पैसे मांगूं। अब्बा जी, अगर आप कहें तो मैं कपड़े सीने शुरू कर दूं, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। अरे मेरी पगली बच्ची, घर में मशीन है जो तू कपड़े सिएगी। तू फिक्र ना कर बेटा,
मैं कुछ करता हूँ। हाँ याद आया, ये राशन भी तो लोग दे रहे हैं ना, आप भी जाकर कहीं से ले आओ। हाँ अब्बा जी, हुकूमत भी गरीबों को राशन दे रही है, आप इसका पता करें। सुना तो है मैंने भी कि हुकूमत राशन दे रही है, पता करता हूँ। आज खाने को कुछ नहीं है घर में। मेरे पास 50 रुपए हैं, दाल ला दूँ? नहीं, रहने दो, बंदे की जेब में इतने पैसे तो होने चाहिए। तो फिर खाएंगे क्या? अचार के साथ रोटी खा लेंगे। अब्बा हम रोटी से घबराने वाले नहीं हैं, आप परेशान ना हो। मेरा बेटा, जब तक मेरी बेटी मुस्कुरा रही है ना, तेरा बाप परेशान नहीं होता। करता हूं मैं कुछ, अल्लाह वारिस। जहाँ गुर्बत होती है वहाँ ऐसे ही होती है। रोटी खाने को नहीं होती, लेकिन ये गरीब बड़े सख्त जान होते हैं। मरते नहीं फिर भी जिंदा रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी खुराक बहुत अच्छी होती है और उनमें बड़ी जान होती है, बल्कि ये सख्तियाँ झील झील कर सख्त जान हो जाते हैं। लतीफ़ के घर में भी हालात की वजह से और वक्ती तौर पर पैदा होने वाली बेरोजगारी की वजह से नौबत फाकों तक आ गई थी। हाय 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 हाय, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा बुखार हो गया। बुखार? थोड़ा सा? माँ तो ये तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे छोड़ तो मेरे बुखार को, तू कहाँ पर गया था ये बता, मिला? काम कहाँ से मिलना माँ, कुछ तो बीमारी है और कुछ रमजान आ गया है। तो फिक्र ना कर बेटा, वो अल्लाह रोटी देने वाला है, कोई ना कोई सबब बना देगा। हाँ वो तो कर देगा, तो मैं तेरी दवाई का कुछ करूँ? अरे कहाँ से करेगा बेटा दवाई का बंदोबस्त, जेब में पैसा है। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर कुछ करना है ना तो घर में राशन का बंदोबस्त कर, रोटी खाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ उसके लिए भी तो पैसे नहीं है। तो फिक्र क्यों करता है, परेशान ना हो, वो रिज़्क देने वाली ज़ात है। तू जा किसी के पास, बहुत सारे लोग हैं जो राशन देते हैं। माँ मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं राशन की कतार में नहीं लग सकता। माँ बेटा तेरी माँ तुझसे राजी है, तू परेशान ना हो, ये नॉर्मल सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। हाँ तू ऐसा कर, मुझे पानी पिला। हाँ मैं तुझे पानी पिला। अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ देना है बेटा, बहुत बहुत करम करेगा तुझ पे अल्लाह। परेशान ना हो मेरा बच्चा, परेशान ना हो। लतीफ़ और शबीर दोनों दोस्त थे और दोनों के हालात ऐसे थे कि वो एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते थे। ना लतीफ़ के घर में अभी कुछ खाने को था और ना ही शबीर के घर में। शबीर ज़रूरतमंद होने के बावजूद सदके या भीख में मिला हुआ राशन लेने को तैयार नहीं था, लेकिन लतीफ़ अपनी बीवी बच्चों की वजह से ये भी करने को तैयार हो गया था। अब देखना ये था कि क्या मुआशरे में ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले क्या इन दोनों तक पहुँच पाएंगे या नहीं। अफरीन बेटा, तुम्हारा अब्बा जिस काम के लिए गया था, पता नहीं वो हुआ है कि नहीं। अम्मा क्या अम्मा, अब बंदा ख्वाब भी नहीं देख सकता, कौन से पैसे लगते हैं? पैसे तो नहीं लगते, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। अम्मा अब्बा राशन लेकर आए हैं। माशाल्लाह। लो भाई राशन, ये कहाँ से मिला? वो हमारे इलाके का काउंसलर है ना, क्या नाम है उसका, अशरफ, वो तकसीम कर रहा था। हाँ, अल्लाह भला करे इस हुकूमत का भी और उनका भी।
अब क्या ख्याल है, इस राशन से 10 दिन निकल जाएंगे कि नहीं? अरे 10 दिन, मैं 15 दिन निकाल लूंगी, आप क्यों परेशान होते हो? चल शुक्र। अम्मी मुझे घी वाली रोटी बना कर देना, बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा तुझे घी वाली रोटी भी बना देती हूँ, क्यों परेशान होती हो? चल बेटा, ये राशन उठा और अंदर ले जा। बच्ची भी खुश हो गई है। लतीफ़ और उसकी फैमिली की सुनी गई थी। लतीफ़ को घर के लिए हुकूमती फंड से राशन मिल गया। अब उनके कुछ दिन बड़े आराम से गुजरने वाले थे, लेकिन जब तक वो किसी काम पर नहीं चला जाता, ये ख्वाहिश अपनी बेटी की पूरी करने के काबिल होने वाला भी नहीं था। उधर शबीर के हालात भी बड़े ख़राब थे। उसकी माँ की बीमारी बढ़ गई थी, बुखार बिगड़ चुका था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे कि वो माँ के लिए दवा ही ला सके। माँ से तबीयत ज्यादा खराब हो गई ना, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। माँ तू परेशान ना हो बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ कितना बदनसीब हूँ मैं, कितना बदनसीब हूँ कि मैं अपनी माँ को दवाई भी नहीं लेके दे सकता। कहा ना, फिक्र ना करो, ठीक हो जाऊंगी। वो है ना, वो देखो कौन आया। हाँ मैं देखता। पता करो। बेटा कौन है? माँ, माँ वो मैं बाहर गया तो दरवाजे पे ना ये राशन का पैकेट रखा था और जिसने दिया वो चला गया। बेटा मैं कहती थी ना कि अल्लाह तेरी मदद जरूर करेगा, की ना? माँ मुझे पता है मेरा अल्लाह ना मेरी माँ की कोई दुआ रद्द नहीं करता। इसीलिए तो कहती हूँ फिक्र ना कर, वो तुम्हें पैसे भी देगा इंशाल्लाह। माँ बस तू मेरे सर पे सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बता कि खाना खाएगी, मैं तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं माँ, मैं रोटी बना के लाता हूँ। मैं रोटी बना के लाता हूँ। तू लेट ना, तू लेट मैं आया। या अल्लाह, मेरे बेटे ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत में गुजार दी, इसकी मदद फरमा मेरे परवरदिगार, इसकी मदद फरमा मेरे मौला, इसकी मदद फरमा। अल्लाह ने करम किया था, लतीफ़ की फैमिली की भी मदद हो गई थी और उधर शबीर की भी, लेकिन राशन के अलावा भी उनकी ज़रूरियात थी। शबीर के लिए सबसे ज़्यादा मसला उसकी माँ की मेडिसिन थी, जो वो लाने से या उसके प्रॉपर इलाज करवाने से लाचार था, क्योंकि उसके पास नहीं थे पैसे। इस तरह लतीफ़ की बीवी और बेटी के लिए भी कपड़ों की ज़रूरत थी। क्या उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था कि लतीफ़ जो घर से शबीर की मदद करने के लिए निकला था, वो उसके घर गया भी और फिर उसकी मदद किए बगैर और उसको राशन का थैला दिए बगैर वापस लौट आया। और दूसरी बात ये कि उसने शबीर से ये क्यों कहा कि वो अपने लिए राशन लाया था। इंतहाई बुरे वक्त में लतीफ़ ने शबीर का साथ क्यों छोड़ दिया था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ऐसी क्या बात थी जो वो दिल में लेकर वापस आ गया था। अब यहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं कि लतीफ़ का अगला कदम क्या होगा। शबीर बगैर पैसों के अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। लतीफ़ का घर जाना समझ से फिलहाल बाहर नजर आ रहा था। अफरीन के अब्बा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। क्या हो? अच्छा, क्या कह रहे थे शबीर भाई राशन लेकर? हाँ, वो शबीर को परेशान लग रहा था। वो मैंने उसे राशन दिया, उसने राशन रख लिया। क्या बात है, कोई बात आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। हाँ, याद आया, वो शबीर ने ना तुम्हें सलाम और आफरीन बेटी को प्यार दिया था।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उनकी अम्मी की तबीयत कैसी है? परवीन, उसकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है। बस उसके हक में दुआ किया करो, अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। अल्लाह उसे सेहत के साथ जिंदगी दे। ये चल क्या रहा था? लतीफ़ अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था कि वो राशन शबीर को दे आ रहा है? हैरानी की बात यह है कि लतीफ़ वहाँ से राशन का पैकेट लेकर घर के लिए निकला था, लेकिन वो राशन का पैकेट घर में भी नहीं लाया था। लतीफ़ कर क्या रहा था? ये अचानक राशन के मामले में उसके जहन में क्या बैठ गया था? वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा था राशन को? और पहले खुद ही शबीर की मदद करने का सोचकर अब खुद ही उसको राशन नहीं देकर आया था, और ऊपर से बीवी से झूठ भी बोल रहा था कि वो दे आया है। लेकिन वो परेशान भी दिखाई दे रहा था। वो किस बात पर परेशान था? लतीफ़ के साथ क्या हुआ था जिसको वो अपनी बीवी से छुपा रहा था? कौन है भाई? जी जनाब। जनाब, यही है वो आदमी। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आई है? हुआ क्या है जनाब? मुझे पहचानते हो? मैं आपको पहचानता हूँ। आपकी वो गली के कॉर्नर पे दुकान है। अब मुझसे राशन लेके गए थे कि मैं मजबूर हूँ, और बाद में उसको बेच दिया। क्यों ओए? वो क्या हुआ है? ये लोग शोर क्यों कर रहे हैं? आपके शौहर ने बेईमानी की है। वो तो अच्छा है कि मुझे पता चल गया, वरना इसने पकड़ा कहाँ जाना था। क्या किया है इसने जो पकड़ा जाता? तुम जैसे लोगों की मदद करनी नहीं चाहिए। एक तो राशन लेते हो, ऊपर से बेच देते हो, और फिर उसके पैसे बनाते हो। पैसे कमाते हो? मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं आ रही, ये क्या कह रहे हैं? बहन जी, मैं बताता हूँ आपके शौहर की करतूत आपको। अब पता चला तुझे तेरी करतूत का। इधर सामान लिया, उधर जाके दुकान पे बेच दिया। वक्त लतीफ़ के खिलाफ हो गया था। जो थोड़ी सी इज्जत थी वो भी जाती रही थी। लेकिन हैरत की बात है कि लोग बोल रहे थे कि लतीफ़ चुप करके खड़ा सुन रहा था। दुकानदार के बकौल उसने राशन उसकी दुकान पर बेचा था, लेकिन किस हद तक सच था या झूठ, ये भी जानना बाकी था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी बोलो, क्या मसला है? भाई साहब, मेरे पास ये कुछ सामान है, तो मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। ये सामान कितने का देना चाहते हो? मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है भाई साहब, बस इतने पैसे मिल जाएं कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मेरे हिसाब से तो इससे 1700 से ज्यादा नहीं बनते। मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। मेहरबानी आपकी भाई साहब, ये तो मेरी जरूरत से भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह आपका भला करेगी। वैसे एक बात बताओ, ये सामान लेके कहाँ से आए? ये साथ वाली गली में कोई चौधरी साहब गरीबों में बांट रहे थे, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। अच्छा, चलो इससे जो तुम चाहते थे वो तो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ जी, बस अल्लाह करम करने वाला है जी। ये लो, ये 1700 रुपये हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम। अब पता चला तुझे तेरी करतूत का। इधर सामान लिया, उधर जाके दुकान पे बेच दिया। बेच दिया? आपने तो कहा था मैं शबीर भाई को देकर आया हूँ। लतीफ, तेरी तरह के लोग होते हैं जो अल्लाह की राह पे देने वालों का इतबार खराब करते हैं, और इन जैसे लोगों की वजह से अल्लाह की राह में दिया हुआ असल हकदारों तक भी नहीं पहुंच पाता। लतीफ, आपने मुझसे भी झूठ बोला। परवीन, दरअसल बात ये थी कि वो मैंने... ओए, अब कहने को कुछ रह गया? मैंने तुझे कितने प्यार से कहा था। ओए लतीफ, कुछ और भी चाहिए होगा तो आके ले जाना यार। लतीफ़, जो अभी तक बहुत अच्छा और नेक नज़र आ रहा था, वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करने वाला एक ज़रूरतमंद अब ज़रूरतमंदों के लिए एक तमाचा बनकर रह गया था। जो बंदा अल्लाह की राह में दे रहा था और दुकानदार का आपस का ऐसा रिश्ता था कि लतीफ़ की पोल खुल गई थी। उसने उन पैसों का क्या किया, आगे कहानी क्या रुख मोड़ने वाली है, इस हकीकत को आप जान पाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लतीफ़ और शबीर किन हालात से गुजर रहे थे, लेकिन सख्त हालात के बावजूद एक बात जो बहुत अच्छी थी कि दोनों मजदूर थे और दोनों मेहनत करके खाने का असूल अपनाए हुए थे। हालात से घबरा कर या ज़रूरतों के हाथों मजबूर होकर उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना था, लेकिन क्या वो आने वाले वक्त में भी साबित कदम रह पाएंगे या अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के हाथों मजबूर होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इंसान के इरादे मजबूत हो और तरबियत अच्छी हो तो हालात कैसे भी हो वो कभी नहीं डोलता, और यही खूबी लतीफ़ और शबीर में थी। वो भूखे तो रह सकते थे मगर गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते थे। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन रिज़्क देने वाली है। रब ने अपना वादा पूरा किया था और लतीफ़ और शबीर जैसे गरीब और ज़रूरतमंदों के घरों में भी उनके बच्चों के रिज़्क का बंदोबस्त कर दिया था। लतीफ़ की फैमिली बहुत खुश थी। लतीफ़ ने अपनी बीवी से पूछा कि राशन कब तक चलेगा, तो उसका ख्याल था कि अब हमें महीना भर राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लतीफ़ काम और राशन के हवाले से अपनी जुस्तजू जारी रखे हुए था। भाई लाइन में रहे तभी राशन मिलेगा। आ जाएं जी आप। आप पिछली गली में रहते हो? हाँ जी, ये पिछली गली में रहता हूँ सर। अच्छा, खत्म हो जाए ना तो फिर आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ शाबाश, आप भी आ जाओ। नेकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इसको आप अगर कोई इंसान नेकी करे दाएं हाथ से और उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले तो ये बहुत बड़े अजर की नेकी है। उसको ज़ाहिर करना भी बाज़ सूरतों में जायज़ है। कुरान पाक कहता है इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम माही, अगर आप अपने सदक़ात को ज़ाहिर कर दें, उनको बता दें तो ये भी अच्छा है। व इन तुख़्फ़ूहा फ़हुवा खैरुल लकुम, और अगर आप उनको छुपा के रखें तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर नेकी खुफिया रख ली तो सिर्रन व अलानियतन दोनों तरीके से नेकी करने की इजाज़त है। अगर आप एलानिया नेकी करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं, तो उसके पीछे नीयत यही हो ताकि दूसरे लोग भी इनकी मदद कर सकें या दूसरे और लोगों को भी नेकी का जज्बा पैदा हो सके। लेकिन अगर कोई इंसान सफ़ेद पोश है और अपनी ज़रूरियात को लोगों से छुपा के रखता है और अपना पर्दा नहीं ज़ाहिर करना चाहता, तो ऐसी सूरत में नेकी करने वाले को चाहिए कि वो नेकी को लाज़िमन पोशीदा रखे ताकि वो किसी पर खुले नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी नेकी करने वाले को जिसका कोई गवाह नहीं होगा क़यामत के दिन बहुत अजर अता फरमाएगा। जब्बार एक नेक और मुअज़्ज़िज़ आदमी था जो हर साल लोगों की मदद करता था। इस बार भी वो यही कर रहा था, लेकिन लतीफ़ ऐसा क्यों कर रहा था कि जहाँ से भी राशन मिल रहा था वो इकट्ठा करते जा रहा था? क्या उसके अंदर लालच ने जगह बना ली थी या गुर्बत के दिनों से डर कर आने वाले वक्त को महफूज कर रहा था? तो माशाल्लाह काफी जगहों से राशन आ गया है, तो मैं रोज पराठा खा सकती हूँ। इतनी बड़ी हो गई हो पर पराठे खाने की आदत नहीं गई तुम्हारी। तो क्या बड़े होके खाना पीना छोड़ देते हैं? परवीन, एक बात तो बताओ। जी पूछे। हमारे घर में माशाल्लाह काफी जगहों से राशन इकट्ठा हो गया है। जी माशाल्लाह। अब एक माह निकल जाएगा ना? एक माह क्यों, एक माह से भी ज्यादा गुजरेगा। हम 3 तो फर्द हैं घर के। परवीन, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आज राशन मिला है ना, इसे मैं अपने जैसे किसी गरीब आदमी को दे दूं। वो तो ठीक है, लेकिन कौन है गरीब आदमी? मेरा दोस्त शबीर, वो बेचारा भी तो मेरी तरह ही गरीब आदमी है ना। तो ये तो अच्छी बात है ना, किसी गरीब की जरूरत पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह परवीन, तुम कितनी अच्छी हो, दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचती हो। अच्छी मैं नहीं हूँ, अच्छी आप हो जो लोगों के बारे में सोचती हो। मैं तो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। ये हाँ में हाँ मिलाना भी तो बहुत जरूरी होता है परवीन। अस्सलामुअलैकुम खाला जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो लतीफ़ बेटा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है खाला जी, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, कुछ दिनों से बुखार और खांसी है।
तो खाला जी वो शबीर ने आपको दवाई ला के नहीं दी? बेटा तुझसे कैसा पर्दा, उसके पास पैसे ही नहीं, काम जो नहीं मिला। खाला जी आप ठीक कह रही, मेरी भी ऐसी ही हालत है, काम मिल ही नहीं रहा। अब गया कहाँ पे है? रोज कोशिश करता है, थोड़ी देर के लिए कहीं जाता है और फिर मेरी वजह से वापस आ जाता है। खाला जी घर में राशन तो है ना? अल्लाह का बड़ा करम है, एक अल्लाह का बंदा आया था, राशन का पैकेट दे गया है, हम दोनों के लिए काफी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा आपको राशन दे गया, चलो ये तो तसल्ली होगी मेरी। अब मेरा ख्याल है कि शबीर आपके लिए दवाई लेने के लिए गया होगा। भैया भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, तू सुना ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आज इतने दिनों में कैसे याद आ गई? वो यार वो मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, अच्छा, रास्ते में किसी ने मुझे राशन दे दिया, मैंने सोचा तुम्हें भी मिलता जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब घर जाएगा ना तो भाभी को सलाम कहीं और बच्ची को प्यार भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शबीर यार, तुम माँ जी का ख्याल रखा कर यार। हाँ यार मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, अब सारे हालात तो तेरे सामने हैं, सब कुछ तो तुझे पता है, बस जैसे कोई बंदोबस्त होता है ना, सबसे पहले मैंने अपनी माँ को ना डॉक्टर को दिखाना है। हाँ माँ जी का ख्याल रख यार। अच्छा मैं चलता हूँ, अब घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। कुछ खा भी तो ले यार। ओ यार तेरा ही है सब कुछ, इस घर में भी तेरा है, उस घर में भी तेरा है। अब मैं चलता हूँ। अच्छा माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहो। ये बहुत ज़रूरी है हम अपने इर्द गिर्द देखें। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप पेट भर के सो गए और आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स मोमिन ही नहीं जिसको अपने पड़ोसी की भूख का ख्याल नहीं है। आप अपनी ख़रीदारियों में लगे हैं, हज़ारों लाखों रुपए उस पर लगा रहे हैं और चंद सौ रुपए के साथ किसी गरीब मिस्कीन के चेहरे पर खुशी आ सकती है और आपको अगर उसका एहसास नहीं है तो इस्लाम अपने मुआशरे में ऐसे अफराद चाहता ही नहीं है। इस्लाम ऐसे अफराद को पसंद नहीं करता जिन्हें फ़कत अपनी खुशी अजीज़ है, अपने जिस्म की नमूद व नुमाइश और अपने कपड़ा, अपने आराम, अपनी राहत, अपनी खुशियाँ, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि इंसान अपने दाएं बाएं देखे। लतीफ़ घर से राशन लेकर शबीर की मदद करने के लिए गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शबीर की मां की बातें सुनने के बाद उनको राशन देने के बजाय उठाकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कहीं वो अपने आने वाले बुरे वक्त से तो नहीं डर गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि दोस्त इस कदर गुर्बत देखकर उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। इस हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लतीफ़ हमेशा से एक मेहनती, अपनी फैमिली और अपने दोस्त का ख्याल करने वाला शख्स नज़र आया, लेकिन राशन के पैकेट इकट्ठे करते करते ना जाने उसके दिमाग में क्या आ गया था कि उसने राशन के पैकेट को बेचकर जो पैसे लिए थे उनका मकसद क्या था। कहीं वो अपनी बेटी आफरीन के प्यार में तो ऐसा नहीं कर रहा था कि उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए उसको नए कपड़े लेकर देना चाह रहा था। जब्बार साहब, आपने जो ये राशन तकसीम किया है वो हकदारों को ही दिया है ना? कहना क्या चाहते हो कफायत तुम? अभी अभी मेरे पास एक आदमी आया था, उसने मुझे वो राशन बेचा है जो आपने तकसीम किया था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये वही राशन है? मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि आपने वो राशन मुझसे ही पैक करवाया था। कौन था वो बंदा और किधर गया है? आप फिक्र ना करें, बंदा कहीं नहीं जाता, आप आ जाएं, चलते हैं उसकी तरफ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस बंदे ने अगर मुझे टाइम पे फोन ना किया होता तो तुम तो मुझे चूना लगा गए थे। लतीफ, मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जिस तरह तुम सब लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक हो, इसी तरह मैं भी अपनी जगह पे ठीक हूँ। वो इतना कुछ करके भी तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती?
असल में बात यह है, लतीफ़ ने ऐसी कौन सी बात थी जो अपनी बीवी से भी छुपाई थी और जब्बार और किफ़ायत के सामने नहीं खोल रहा था? अब ऐसा क्या बताने जा रहा था जिससे उस रात से पर्दा उठने वाला था, जो अभी तक कहानी में लतीफ़ के किरदार पर पड़ा हुआ था? तुम्हारी तो तबीयत रोज बरोज बिगड़ती चली जा रही है। तू परेशान ना हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। जा बेटा, देख कौन आया। जा। हाँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार लतीफ आ जा। वो आया घर से? हाँ वो आया हूँ घर से। माँ जी किधर? अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। और शबीर यार, मैंने सोचा है कि मैं खाला जी को डॉक्टर को दिखा लाऊं। तू माँ जी के मामले में बहुत ही लापरवाह साबित है। यार वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के कैसे जाएंगे? पैसे नहीं है मेरे पास। ओए मैं बंदोबस्त करके आया हूँ, तू फिक्र ना कर। लेकिन कैसे? मुझे तो शबीर तो मुझे अपना दोस्त समझता है। यार क्यों नहीं, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यार। तो बस ठीक है। वो तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये पकड़ पैसे। ओए पकड़। और किसी अल्लाह के बंदे ने मदद कर दी है यार, मुझे ऐसे ना देख। ओए मुझे भी माँ की जरूरत है, तुमसे ज्यादा जरूरत है इस माँ की। और तेरा यार डाकू नहीं है यार। ये बहुत बड़ी खूबी है कि कोई इंसान अपनी ज़रूरत दूसरे की ज़रूरत पर कुर्बान कर दे। ये है वो इंसानियत और वो इस्लाम जो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान है ही वो जो वो अपने लिए पसंद करे। युहिब्बु ले अख़ीहि मा युहिब्बु ले नफ्सिही, अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो उसे ख़ुद पसंद है। ऐसे नहीं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने भाई के लिए वैसा ही पसंद करे जैसा वो अपने लिए पसंद करता है। ऐसी सूरत में जैसा पसंद किया वैसा दूसरे के लिए दो चीज़ें हो जाती हैं कि एक अपने पास रखी और एक वैसी ही दूसरे अपने भाई को दे दी। फरमाया नहीं, इतनी भी इस्तिताअत नहीं है। एक ही चीज़ है जो इसको ख़ुद पसंद है और वही चीज़ उठा के अपने भाई को दे दे। ये है एहसान। इस्लाम ये सिखाता है और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की तालीम दी। तो आप देखें मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अंसार सहाबा ने क्या किया, अपने कारोबार आधे करके अपने मुहाजिरीन भाइयों को दे दिए, अपने घर आधे करके उनको दे दिए, अपनी खेती बाड़ी आदि करके उनको दे दी। और यहाँ तक इस्लाम ने सिखाया कि वो मुसलमानों में 3 ज़ख्मी पड़े हुए थे, पानी लेकर एक के पास पहुँचा, वो पीने लगा, शहादत के करीब था कि उसे एक और भाई की आवाज़ आ गई पानी। उसने कहा उसको पहले पिला दो। जब उसके पास पहुंचा वो पीने लगा तो तीसरे की आवाज़ आ गई पानी। वो उसने कहा उसे पिलाओ। जब तीसरे के पास पहुंचा वो शहीद हो चुके थे। वापस आए तो दूसरे सहाबी भी शहीद हो चुके थे। दौड़ के तीसरे के पहले के पास आया तो वो भी शहीद हो चुके थे। कुरान कहता है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जानों पर भी ईसार करते हैं, अपनी शदीद ज़रूरत के बावजूद अपने भाई का ख्याल रखना। यही इस्लाम है, यही मुसलमानियत है और यही इंसानियत है। लतीफ़ ने इन पैसों से अपने दोस्त की और उसकी बीमार माँ की मदद की थी, लेकिन मुआशरा उसको चोर और राशन लेकर बेचने वाला समझ रहा था। शबीर अपनी माँ को लेकर एक सरकारी अस्पताल में चला गया था जहाँ उसको दाखिल करवाया गया था। लतीफ़ दाखिल करवाने के बाद अपने घर वापस आ गया था जहाँ ये सारा वाक़या पेश आया था। मैं गरीब जरूर हूँ मगर धोखेबाज नहीं हूँ।
मैं ज़रूरतमंद हूँ मगर खुद गर्ज नहीं हूँ। मैंने जो सौदा बेचा उन पैसों से मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता था, मगर मुझे अपने दोस्त की माँ अपनी माँ महसूस होती है। मेरे दोस्त के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं। लतीफ भाई हमें माफ कर दें यार, हमसे गलत अंदाजा हो गया। दुख इस बात का है कि आपने मेरी नेकी को सरेआम कर दिया है, उस नेकी को जो मैंने छुप कर की थी। लतीफ भाई असल में मुआशरे में 2 नंबर इतनी ज्यादा हो गई है कि 1 नंबर बंदे की पहचान करना मुश्किल हो गया। मुझे माफ कर देना आफरीन के अबू, मैंने आप पर शक किया। माफ तो मैंने सबको कर दिया है परवीन, तुमको भी माफ कर दिया है और इनको भी माफ कर दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मैंने नेकी छुप कर की थी वो आप लोगों ने आम कर दी और मेरी नेकी अब नेकी नहीं रही। आपने जो नेकी का काम किया मैंने उसी नेकी को बेचकर एक और नेकी करने की कोशिश की थी। आप ये सिर्फ समझते हैं कि आपने राशन दे दिया तो सारी जरूरतें पूरी हो गई। जनाब, आपका दिया हुआ घी, दालें और आटा ये तो हर जगह से मिल जाता है। अगर मैं वो चीजें ना बेचता तो फिर मेरे दोस्त शबीर को उसकी माँ कभी नहीं मिलनी थी। उसने इलाज ना होने की वजह से मर जाना था जनाब, और अगर वो मर जाती तो फिर हर चीज जो दोबारा मिल सकती है मेरे दोस्त को उसकी माँ कभी ना मिलती। मेरे दोस्त को उसकी माँ कभी ना मिलती, कभी ना। लतीफ भाई मैं हर साल नेकी का काम करता हूँ और आपकी वजह से ना मेरी आंखें खुल गई। मैं आइंदा इस चीज का भी ख्याल रखूंगा। क्यों कफायत भाई, क्या ख्याल है आपका? जी जब्बार भाई, लतीफ भाई ने तो हमारे सर ही झुका दिया। लतीफ नेकी करने और किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के मामले में साहिब हैसियत जब्बार से भी सबकत ले गया था, और उससे ये साबित होता है कि नेकी करने के लिए जेब नहीं दिल की ज़रूरत होती है। नेकी के अमल को अच्छे तरीके से और दूसरों से छुपा कर करना चाहिए। यही लतीफ़ करना चाहता था, मगर मुआशरे ने उसको गलत समझा। हम बाज़ औक़ात बहुत जल्दी लोगों के बारे में बदगुमानी करने लग जाते हैं और उनके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि जी ये देख लें ये क्यों किया। ऐसा है, वाकई मुआशरे में ऐसी ख़राबियाँ भी हैं कि कई लोग जो गदागार हैं, जो पेशावर हैं, जो मांगने वाले हैं, जिन्होंने अपना कारोबार बना रखा है, वो किसी से मांगते हैं जाके बेच देते हैं। लेकिन इसमें कोई जेन्युइन केस भी हो सकता है, जैसे आपने अभी इस स्टोरी में देखा कि वो बिल्कुल जेन्युइन था, उसने ऐसा किया। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात इतनी मार्जिन देना चाहिए। मुमकिन है कि ऐसा ही कोई वाक़या ना हो और इसको समझने के लिए उसकी तहकीक कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप उसकी मज़ीद मदद कर सकें और उसका मज़ीद ख्याल रख सकें। हमेशा बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो बहुत सारी बदगुमानियों से बचो। और इधर जिस नौजवान ने यह काम किया, उसने जाके वो राशन ले के बेच के अपने दोस्त की मदद की, यकीनन उसकी ये नीयत, उसका ये लेना, उसका जाके सारा कुछ करना उसके लिए बहुत अजर का बायस बनेगा कि उसने अपने एक भाई की मदद की। और वो एक ऐसा शख्स था जो जाके ऐसे हाथ फैला के खड़ा नहीं हो सकता था। इसकी नीयत का इसको अल्लाह ताला ज़रूर अजर अता फरमाएगा, चूँकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आमाल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करता है। फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की खातिर की उसे अल्लाह और उसके रसूल लाजिम मिलेंगे। जो इंसान अपने घर से किसी की मदद के लिए निकलता है, वो फिर अगर उसके लिए उसे कोई भी ऐसा काम करना पड़े जो बज़ाहिर दुनिया की नज़र में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने नेकी की नीयत से किया,
अपने भाई की मदद की नीयत से किया तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बेइंतहा अजर व सवाब पाएगा। अपने से कमतर का हमेशा ख्याल रखें। अगर अल्लाह ने आपको 4 नवाले दिए हैं तो 2 उस बंदे के मुंह में डालें जो 2 का ज़रूरतमंद है। दूसरों की कदर कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।